नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई एक कहानी का नाम है अमरबेल। उन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। वे उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थीं, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बड़ी मोमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान को शुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। उठते बैठते दुल्हन तलाश की जाने लगी। जब कभी खाने पीने से निपट कर बीवियां बेटियों की बरी या बेटियों का जहेज टाकने बैठती तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज़ की जाने लगती। अरे, अपनी कनीज फातिमा कैसी रहेगी? ऐ है बीबी, घास तो नहीं खा गई हो? कनीज फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काटकर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही वो बहू के गिर्द कुंडल डालकर बैठ गईं। वो दिन और आज का दिन दहलीज से कदम ना उतारने दिया। निगोड़ी का मायके में कोई मरा जीता होता तो शायद कभी आना जाना हो जाता। और भाई, सज्जन भैया को क्या कुंवारी नहीं मिलेगी जो जूठे पत्तल चाटेंगे? लोग बेटियां थाल में सजा के देने को तैयार हैं। 40 के तो लगते भी नहीं। असगरी खानम बोली, ओए खुदा खैर करे बुआ, पूरे 10 साल निकल रही हो। अल्लाह रखे खाली के महीने में पूरे 50 भर के। अल्लाह बेचारी इम्तियाजी फुफ्फो बोल के पछताई। सुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशाअल्लाह 5 बहनों की जबानें बस कंधों पर पड़ी थीं, ये गज गज भर की। कोई मुचैटा हो जाता बस 5 एकदम मोर्चा बांध के डट जाती। फिर मजाल है जो कोई मुगलानी पठानी तक मैदान में टिक जाए। बेचारी शिखानियों सैदानियों की तो बात ही न पूछिए। बड़ी बड़ी दिल गुर्दे वालियों के छक्के छूट जाते। मगर इम्तियाजी फुफ्फो भी इन 5 पांडवों पर 100 कौरवों से भारी पड़ती। उनका सबसे खतरनाक हरबा उनकी चिनचिनाती हुई बरमे की नोक जैसी आवाज थी। बोलना जो शुरू करती तो ऐसा लगता जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान से घुसती हैं और दूसरे कान से जन से निकल जाती हैं। जैसे ही उनकी किसी से तकरार शुरू होती, सारे मोहल्ले में तुरंत खबर दौड़ जाती कि भाई इम्तियाजी बुआ की किसी से चल पड़ी, और बीवियां कोठे लांगती छज्जे फलांगती दंगल की जानिब हल्ला बोल देती। इम्तियाजी फुफ्फो की 5 बहनों ने वोट टांग ली कि गरीब नक्कू बन गईं। उनकी संजली बेटी गोरी खानम अब तक कुंवारी धरी थी। 36वां साल छाती पर सवार था, मगर कहीं नसीब बनने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। कुंवारे मिलते नहीं, ब्याहे रंडवे नहीं होते। पहले जमाने में तो हर मर्द 3-4 को ठिकाने लगा देता था, मगर जब से ये अस्पताल और डॉक्टर पैदा हुए हैं, बीवियों ने मरने की कसम खा ली है। जिसे देखो आकीबत के बोरिये समेटने पर तुली हुई हैं। बड़ी मोमानी की बीमारी के दिनों में ही इम्तियाजी फुफ्फो ने हिसाब लगा लिया था, लेकिन उनके फरिश्तों को भी पता न था कि दुहाजू के लिए भी कुएं में बांस डालने पड़ेंगे। सुजात मामू की उम्र का मसला बड़ी नाजुक सूरत इख्तियार कर गया। कमर आरा और नूर खाला के लिए तो वो अभी लड़का ही थे, इसलिए वो तो मारे हॉल के बरसों की गिनती में बार बार घपला डाल देती, क्योंकि उनकी उम्र का हिसाब लग जाने से खुद खालाओं की उम्र पर शह पड़ती थी। लिहाजा 5 बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत से हमला आवर हुईं। उन्होंने फौरन इम्तियाजी फुफ्फो के नवाज दामाद का जिक्र छोड़ दिया, जिसका तज़किरा फुफ्फो की दुखती रग था, क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया था। मगर हमारी फुफ्फो भी खैर खरी मुगलानी थी, जिनके वालिद शाही फौज में बरकंदाज थे। वो कहाँ मार खाने वालियों में से थीं। झट पैतरा बदलकर वार खाली कर दिया और शहजादी बेगम की पोती पर टूट पड़ी, जो खुले बंदो खानदान की नाक कटवा रही थी।
क्योंकि वो रोज डोली में बैठकर धनकोट के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उस जमाने में स्कूल जाना उतना ही भयानक समझा जाता था जितना आजकल कोई फिल्मों में नाचने गाने लगे। सुजात मामू बड़े माकूल आदमी थे। निहायत सुथरा नक्शा, छरेरा बदन, दरमियाना कद, इम्तियाजी फुफ्फो सारे में कहती फिरती थी कि खिजाब लगाते हैं, मगर आज तक किसी ने कोई सफ़ेद बाल उनके सर में नहीं देखा। इसलिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि खिजाब लगाना कब शुरू किया। यूं देखने में बिल्कुल जवान लगते थे, वाकई 40 के नहीं जचते थे। जब उन पर पैगामों की बहुत जोर से बारिश हुई तो बौखला कर उन्होंने मामला बहनों के सुपुर्द कर दिया। इतना कह दिया, लौंडिया इतनी छिछोरी ना हो कि बेटी लगे और ऐसी खूसट भी ना हो कि उनकी अम्मा लगे। उई, क्या खौफियाता हुआ नाम। इम्तियाजी फुफ्फो को कुछ ना सूझा तो नाम ही में कीड़े निकालने लगी, मगर बहनों ने ऐसा मोर्चा कसा कि उनकी किसी ने ना सुनी। लौंडिया 16 से एक दिन ज्यादा की हो तो 100 जूते सुबह, 100 जूते शाम, ऊपर से हुक्का का पानी, मगर उनकी किसी ने ना सुनी। वो अपनी गोरी बेगम की नाव पार लगाने के लिए ख्वाई न ख्वाई धुंध मचाती थी। रुखसाना बेगम थी कि बस कोई देखे तो देखता ही रह जाए, जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद किसी ने उतार लिया हो। शक्ल देखते जाओ पर जी ना भरे। तोलो तो 5वीं के बाद छठा फूल ना चढ़े। रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन, जिस्म में हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का मक्खन चुपड़ दिया हो। निस्वानियत इस गजब की जैसे दर्जन भर औरतों का सत निचोड़ कर भर दिया हो। गर्म गर्म लपटें सी निकलती थीं। शायद बकौल फुफ्फो 16 बरस की होंगी, मगर 19-20 की उठान थी। बहनों ने मामू को 25वां साल बताया था। उन्हें जरा सा तकल्लुफ तो हुआ, मगर फिर टाल गए। कमसिनी तो कोई बड़ा जुर्म नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बेइंतहा मुफलिस घर का बोझ थी। दोनों तरफ का खर्चा मामू के सर रहा। जब रुखसाना मुमानी ब्याह कर आई तो उन्हें गौर से देख के मामू के पसीने छूट गए। बाजी, ये तो बिल्कुल बच्ची है, उन्होंने बौखला कर कहा। वही खुदा खैर करे आए मियाँ, तेल देखो, तेल की धार देखो। मर्द साठा और पाठा, बीवी बीसी और खीसी, 2-4 बच्चे हुए नहीं कि सारी कलई उतर जाएगी। गोमूत में ना 16 सिंगार रहेंगे, ना ये रंगो रोगन ये छल्ला किसी से कमर रहेगी, ना बाजुओं का लोच बराबर की ना लगने लगे तो चोर का हाल सो मेरा। मैं तो कहूँ 10 साल में बड़ी भाभी जान की तरह हो जाएगी। फिर हम अपने बैरन के लिए 12.5 बरस की लाएंगे खाला चहकी। हुश्त, मामू शर्मा गए। दूसरी बीवी नहीं जीती, इसलिए तीसरी शमसा बेगम बोली, क्या बक रही हो? हाँ मियाँ, बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं, दूसरी तो तीसरी का सदका होती है। उसी लिए पुराने जमाने में लोग दूसरी शादी गुड़िया से कर दिया करते थे, ताकि फिर जो दुल्हन आए वो तीसरी हो। बहनों ने समझाया और मामू समझ गए। फिर जल्द ही रुखसाना बेगम ने भी समझा दिया। 2-3 साल में अच्छे खाने, कपड़े और आशिके जार मियाँ ने वो जादू फेरा कि पहली का चांद 14वीं का महताब हो गया। वो चांदनी छिटकी कि देखने वालों की आंखें झपक गईं। पोर पोर से सुआएं फूट निकलीं। सुजात मामू पर ऐसा नशा सवार हुआ कि बिल्कुल धुत हो गए। शुक्र है जल्द ही पेंशन होने वाली थी, वरना आए दिन के दफ्तर से गोते जरूर रंग लगते। बहनों के ले दे के एक भैया थे। बड़ी मुमानी तो दुल्हाने पे ही मेजे उतर गई थीं। उनकी कमान कभी चढ़ी ही नहीं। जब तक जिंदा रही सूरत को तरसती रहीं। आलो औलाद खुदा ने दी ही नहीं कि उधर जी बहल जाता। मियाँ बहनों के चहेते भाई, सूरत ना देखे तो खाना ना पचे। दफ्तर से सीधे किसी बहन के यहाँ पहुँचते, रात का खाना वहीं से खाकर आते। फिर भी डेस्क ख्वान सजाए रात तक बैठी राह ताका करती।
किसी दिन इत्तेफाक से खा लेते तो उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता। आए दिन बहनों के हाँ हंगामे रहते। झूठों को कभी आवाज को भी बुला लेती, मगर ये बेचारी वहां गरीब उलवतन सी लगती। सबने बुलाना छोड़ दिया। सुजात मामू को कभी यार दोस्तों की दावत करनी होती या कव्वाली और मुजरे की महफिलें जमती तो बीवी को पता भी ना चलता। बहनें सब इंतजाम कर देती, ये उन्हीं के हाथ में रुपया दे देते। किसी ने मोमानी को राय दी कि मियाँ को काबू करने का बस एक गुर है, उसे ऐसे खाने खिलाओ कि किसी के घर का निवाला मुंह को ना लगे। बस जी, मोमानी ने खाना पकाने की किताबें मंगाईं। लहसुन की खीर और बादाम के गुलगुले, दम का मुर्ग और मछली के कबाब पकाए, जिन्हें खाकर मामू ने फैसला किया कि वो उन्हें जहर देकर मारना चाहती हैं। मोमानी खून थूक थूक कर मर गईं। मगर नई नवेली का जादू तो आते ही सर चढ़कर बोलने लगा। ना कहीं आने के रहे, ना कहीं जाने के। किसी को आना ना भाया, बस मियाँ है और बीवी। क्या बागो बहार सा भाई चुटकी बजाते में खुर्रे की तरह बेरहम और बेमुरव्वत हो गया। दुनिया उजाड़ हो गई। अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारी। गोरी बेगम से शादी करा दी होती तो यूं भैया साहब अलकत ना हो जाते। ऐ भाभी, भैया को आंचल में कब तक बांधे रखोगी? मर्द जात है, कोई झड़ुलना नहीं कि हरदम कूल्हे से लगाई बैठी रहती हो। लाख ताने दिए जाते। दुल्हन बेगम है कि खीखी हंस रही हैं और मियाँ काट के उल्लू घिघियाए जाते हैं। अपनी जोरू है, कोई पड़ोसी की नहीं कि बस तके जा रहे हैं बजरबट्टू की तरह। मामू मामू नहीं रहे। ऐ जी, कसी कव्वालियां और कैसे मुजरे बस बीवी तिगुनी का नाच नचा रही है, आप नाच रहे हैं। ऐ बस और थोड़े दिन के चोचले हैं, पैर भारी हुआ नहीं कि सारा दुल्हनापा खत्म। एक ना एक दिन तो भाई का जी भरेगा। दिलों को तसल्ली दी गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना मोमानी का पैर भारी हुआ तो अल्लाह तौबा, ना उल्टियां ना तबीयत मांदी, चेहरे पे और चांद खिल उठे। क्या मजाल जो जरा सा अलकस आ जाए। वही शोखियां, वही अंदाजे माशुकाना जो नई दुल्हनों के हुआ करते हैं। और मामू का तो बस नहीं चलता, उन्हें उठाकर पलकों में छिपा ले, दिल निकाल के कदमों में डाल देते थे। जी से उतरने के बजाय वो तो दिमाग पर भी छा गईं। पूरे दिनों में भी रुखसाना मोमानी के हुस्न को गहन न लगा। जिस्म फैल गया मगर चांद दमकता रहा। ना पैरों पर सूजन, ना आंखों के इर्द गिर्द हल्के, न चलने फिरने में कोई तकलीफ। जापे के बाद चट से खड़ी हो गई। क्या मजाल जो कमर बराबर भी मोटी हुई हो। वही कुंवारियों जैसा लचकदार जिस्म। भली बीवी के जापे में बाल झड़ जाते हैं। उनके वो अदबदा के बढ़े कि खुद सर धोना दुश्वार हो गया। हाँ, बीवी के बदले जरा मामू झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया हो। थोड़ी सी तोंद ढलक आई। गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गईं। बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए। अगर दाढ़ी ना बनी होती तो गालों पर च्यूटी के सफेद सफेद अंडे फूट आते। जब 2 साल बाद बेटी हुई तो मामू की तोंद और आगे खिसक आई। आंखों के नीचे खाल लटकने लगी। निचली दाढ़ का दर्द काबू से बाहर हो गया तो मजबूरन निकलवाना पड़ा। एक ईंट खिसकी तो सारी इमारत की चूल्हे ढीली हो गईं। उन दिनों मोमानी की अक्ल दाढ़ निकल रही थी। सुजात मामू की 32 असली दांतों से ज्यादा हसीन थी। उम्र का इल्जाम नजले के सर गया। इम्तियाजी फुफ्फो के हिसाब से रुस्काना मोमानी 26 बरस की थी। गो अब वो कभी बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई साल से उम्र का बढ़ना रुक गया था। ऐसा मालूम होता था कि उनकी उम्र अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। नंदों के दिल पर आरे चलते। वैसे भी जब अपने हाथ पैर थकने लगे तो नौजवानों की शोखियां मुंहजोर घोड़े की दुलत्ती की तरह कलेजे में लगती हैं
और मुमानी तो साफ अमानत में खयानत कर रही थी। शराफत और भलमनसाहत का तो ये तकाजा था कि वो शौहर को अपना खुदाए मजाजी समझती, अच्छे बुरे में उनका साथ देती। ये नहीं कि वो थके मांदे बैठे हैं और बेगम बेतहाशा मुर्गियों के पीछे दौड़ रही हैं। अरे भाभी, तुम पर खुदा की सुअर, ना सर की खबर है ना पैर की, हुड़दंगी बनी मुर्गियों खदेड़ रही हो। ए तो क्या करूं खाला, मुई बिल्ली। ओई लो और सुनो, ए भी मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई। सज्जन भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं। माशा अल्लाह, बड़ा भाई बाप बराबर। तुम भी मेरी बड़ी हो। खबरदार जो तुमने फिर मुझे खाला कहा। जी बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना मुमानी की अम्मा उनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थी। वही हुस्न और कमसिनी जिसने एक दिन सुजात मामू को गुलाम बना लिया था, अब उनकी आंखों में खटकने लगी। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ नहीं दौड़ पाता तो चिढ़कर मचल जाता है कि तुम बेमानी कर रहे हो। मुमानी उनके साथ दगा कर रही थी। कभी कभी तो उन्हें लड़कियां बालियों की तरह हंसना या दौड़ते भागते देखकर उनके दिल में टीसे उठने लगती। वो जलकर कोयला हो जाती। लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन के चलती हो, वो जहर उगलने लगती। हाँ, अब कोई जवान पट्ठा ढूंढ लो। मुमानी पहले तो हंस कर टाल देती, फिर झेप कर गुलनार हो जाती। इस पर मामू और भी चरागपा होते और भारी भारी इल्जाम लगाते। फला से आंखें लड़ा रही थी, ढिमाके से तुम्हारा ताल्लुक है। तब मुमानी सन्नाटे में रह जाती। मोटे मोटे आंसू छलक उठते। अलगनी से दुपट्टा घसीट कर वो अपना जिस्म ढक कर सर झुकाए कमरे में चली जाती। मामू का कलेजा कट जाता। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती। वो उनके तलवे चूमते, उनके कदमों में सर फोड़ते, उनके आगे नाक रगड़ते और रोने लगते। मैं कमीना हूँ, हरामजादा हूँ, जूती लेकर जितने चाहो मारो, मेरी जान, मेरी रूखी, मेरी मल्लिकाए शहजादी। और रुखसाना मुमानी अपनी रुपहली बाहें उनके गले में डालकर भों भों रोती। तुम्हारा आशिके जार हूँ मेरी जान, रश्को हसद से जल जल कर खाक हुआ जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो मेरा खून खौलने लगता है। जी चाहता है साले का गला घोट दो। मुझे मुआफ़ कर दो मेरी जान। वो झट मुआफ़ी मान कर अपना करा धरा मुआफ़ कर लेते और वो झट से मुआफ़ कर भी देती। इतना मुआफ़ करती कि शुजात मामू की आंखों के हल्के और ऊंधे हो जाते और वो बड़ी देर तक थके हुए खच्चर की तरह हांफा करते। फिर ऐसे भी दिन आ गए कि वो माफ़ी भी ना मांग सकते। कई कई दिन वो रूठे पड़े रहते। बहनों की उम्मीदें बंध जाती। भैया जान भाभी को कुढ़ा कुढ़ा कर मार रहे हैं। अब कोई दिन जाता है कि ये आए दिन की दांता किलकिल रंग लाएगी। मुमानी छुप छुप कर घंटों रोती। आंसू भरी आंखों में लाल लाल डोरे और भी सितम ढाने लगते। सूता हुआ जर्द चेहरा जैसे सोने की गिन्नी में किसी बेईमान सुनार ने चांदी की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होंठ, माथे पर उलझी सी एक वारफ्ता लट, देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते। हुस्ने सगवार को देखकर मामू के कंधे और झुक जाते, आंखों की वीरानी बढ़ जाती। एक बेल होती है, अमर बेल, हरे हरे सपोलियो जैसे डंठल। जड़ नहीं होती। ये हरे डंठल किसी भी सरसब्ज पेड़ पर डाल दिए जाएं तो बेल उसका रस चूस कर फलती फूलती है। जितनी ये बेल फैलती है उतना ही वो पेड़ सूखता जाता है। जू जू रुस्खाना बेगम के चमन खिलते जाते थे, मामू सूखते जाते थे। बहनें सर जोड़कर खुसर फुसर करती। भाई की दिन ब दिन गिरती हुई सेहत को देखकर उनका कलेजा मुंह को आता था। बिल्कुल झिरकुट हो गए हैं। गठिया की शिकायत तो थी ही, नज़ला अलग अजाब ए जान हो गया। डॉक्टरों ने कहा खिजाब कतई मुआफिक नहीं है। मजबूरन मेहंदी लगाने लगे।
बेचारा रुखसाना एक एक से बाल सफ़ेद करने के नुस्खे पूछती फिरती थी। किसी ने कहा, अगर खुशबूदार तेल डालो तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। दुखिया ने इत्र सर में झोंक लिया। मामू की नाक में जो शमामत उल अंबर की मदहोश कुन खुशबू की लपटें पहुंची तो वो गलीच ऐब उन्होंने मुमानी पर लगाए कि अगर बच्चों का तो ख्याल ना होता तो मुमानी कुएं में कूद जाती। उनके बाल सफ़ेद होने के बजाय और मुलायम और चमकदार होकर डसने लगे। मुमानी की जवानी के तोड़ के लिए मामू ने तिब्बती यूनानी के तमाम माजूने मुकव्वयात कुश्ते और तेल इस्तेमाल कर डाले। थोड़े दिन के लिए उनकी भागती हुई जवानी थम गई। बागपन लौट आया। मुमानी ने कुछ दुनियादारी के दांव पेच तो सीखे ना थे। खुद रौ पौधा थी, कभी किसी ने बारीकियां ना समझाईं। 28 साल की थी, मगर 18 बरस जैसी ना तजुर्बाकार और अल्हड़पन था। मोटर बहुत चलाओ तो इंजन जल जाता है। दवाओं का रद्दे अमल जो शुरू हुआ तो सुजात मामू ढह गए। एकदम बुढ़ापा टूट पड़ा। अगर वो जिस्म और दिमाग को इतना ना तकताकाते तो 62 बरस में यूं लुटिया ना डूब जाती। अब वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगने लगे। बहनें जारुद कतार रोईं। हकीम डॉक्टर जवाब दे चुके थे। लोगों ने जवान बनने के तो लाखों नुस्खे ईजाद किए, कब्ल अज वक्त बूढ़ा होने की कोई दवा नहीं जो मुमानी को खिला दी जाती। जरूर उन पर कोई सदाबहार किस्म का जिन्न या पीर मर्द आशिक था कि किसी तौर से उनकी जवानी ढलने का नाम ही न लेती थी। तावीज़ गंडे हार गए, टोने टुटके चित हो गए। अमर बेल फैलती रही, बरगद का पेड़ सूखता रहा। तस्वीर हो तो कोई फाड़ दे, मुजस्मा हो तो पटक कर चकनाचूर कर दे। अल्लाह के हाथों का बनाया मिट्टी का आग का पुतला अगर हसीन भी हो और जिंदा भी, उसकी हर सांस में जवानी की गर्मी महक रही हो तो फिर कुछ बस नहीं चलता। उसके चढ़े हुए सूरज को उतारने की एक ही तरकीब हो सकती है कि खाने की मार दी जाए। घी, गोश्त, अंडे, दूध कतई बंद। जब से सुजात मामू का हाजमा जवाब दे गया था, मुमानी सिर्फ बच्चों के लिए गोश्त वगैरह मंगाती थी। कभी खबर एक निवाला खुद चख लेती थी। अब उससे भी परहेज कर लिया। सबको उम्मीद बन गई कि अब इंशाअल्लाह जरूर बुढ़ापा तशरीफ लाएगा। ए भाभी, ये क्या उछाल छक्का लौंडियों की तरह मुई शलवार कमीज पहनती हो और भी नन्ही बन जाती हो, ननद कहती। भारी भरकम कपड़े पहनो कि अपनी उम्र की लगो। मुमानी ने टीका हुआ दुपट्टा और गरारा पहन लिया। किसी यार की बगल में जाने की तैयारी है। मामू ने कचोके दिए। मुमानी कपड़ों से भी खौफ खाने लगी। ए भाभी, ये क्या, एक आध वक्त की नमाज पढ़ती हो, पंजवक्ता की आदत डालो। मुमानी पंजवक्ता नमाज पढ़ने लगी। जब से मामू की नींद बूढ़ी और नखरीली हुई थी, तहज्जुद के वक्त से जागना पड़ता था। मेरे मरने के नफल पढ़ रही हो, मामू बिसुरते। दुबली तो थीं, दिन रात की दाता किलकिल से और भी धान पान हो गईं। घी गोश्त से परहेज हुआ तो रंग और भी निखर आया। जिल्द ऐसी सफाक हो गई कि जैसे कोई दम में बिल्लौर की तरह आर पार नजर आने लगेगा। चेहरे पर अजब नूर सा उतर आया। पहले देखने वालों की लार टपकती थी, अब उनके कदमों पर सर पटकने की तमन्ना जागने लगी। जब सुबह सवेरे नमाज फज्र के बाद कुरान की तिलावत करती तो उनके चेहरे पर हज़रत मरियम का तगतूश और फातिमा ज़ुहरा की पाकीज़गी तारी हो जाती। वो और भी कमसिन और कुंवारी लगने लगती। मामू की कब्र और पास खिसक आती और वो उन्हें मुंह भर भर के कोसते और गालियां देते कि भांजों भतीजों के बाद वो जिनों और फरिश्तों को वर्गला रही है। चिल्ले खींच खींच कर जिन काबू में कर लिए जाए, उनसे जादू की बूटियां मंगवा कर खाती है।
खिजाब के बाद अब मेहंदी भी मामू को आंखें दिखाने लगी थी। मेहंदी लगाते तो छींके आकर नज़ला हो जाता। वैसे भी उन्हें मेहंदी से घिन आने लगी थी। रुखसाना मोमानी उनके बालों में मेहंदी लगाती तो बावजूद एहतियात के उनके हाथों में भी शमे लौ देने लगती। उनके हाथ देखकर शुजात मामू को ऐसा मालूम होता जैसे मेहंदी में नहीं, मोमानी ने उनके खूने दिल में हाथ डुबो लिए हों। वही हाथ जिन्हें वो कभी चंबेली की मुंह बंद कलियां कहकर चूमा करते थे, आंखों से लगाते थे, अब शिकरे के खुंवार पंजों की तरह उनकी आंखों में घुसे जाते थे। जितना जितना वो उनकी मुंडियां जमीन पर घिसते, मोमानी सदल की तरह महकती। बहनें घर से तर माल तैयार करके भाई को खिलाने लाती कि कहीं भावस जहर ना खिला दे। अपने हाथ से सामने खिलाती, मगर इन खानों से मामू का हाल और पतला हो जाता। बवासीर की पुरानी शिकायत वो जोर पकड़ा कि रहा सहा खून भी निचोड़ लिया। अभी तक उस नामुराद कुश्ते का असर बाकी था जो उन्होंने पिछले जाड़ों में मुरादाबाद के एक नामी गिरामी हकीम साहब का नुस्खा लेकर कई 100 की लागत से तैयार कराया था। नुस्खा बेहद शाही किस्म का था, जिसे मुर्दा खा लेता तो तनतना कर खड़ा हो जाता, मगर मामू गोंदनी की तरफ फोड़ों से लद गए। दुखिया मोमानी घी को सैकड़ों बार पानी से धोती, उसमें गंधक और बहुत सी दवाएं कूटकर छानकर मिलाती। धड़ियों मरहम थोपा जाता, पतलियों में नीम के पत्तों का पानी औटाती और सुबह शाम पीप खून धोती। उनमें से चंद फोड़े मुस्तकिल नासूर बन गए थे और मामू को निगल रहे थे। फिर एक दिन तो अंधेर ही हो गई। मामू बहुत कमजोर हो गए थे। बहनें बैठी भावच का दुखड़ा रो रही थीं कि नज़ी बुढ़िया खुदा जाने कहाँ से आन मरी। पहले तो वो सुजात मामू को नाना जान समझकर उनसे फ्लर्ट करने लगी। किसी जमाने में नाना जान उस पर बहुत मेहरबान रह चुके थे। बुढ़िया नामुराद की मत मारी गई थी। नाना जान को मरे 20 बरस हो चुके थे और वो अपनी चीपड़ भरी आंखों में पुराने ख्वाब जगाने पर मुसीर थी। बड़ी ले दे के बाद वो मामू का असली मुकाम समझी तो मरहुमा मोमानी का मातम ले बैठी। है क्या बुढ़ापे में दगा दे गई। अचानक उसकी नज़र मोमानी पर पड़ गई। मोमानी सहन में कबूतरों को दाना डाल रही थी। अजब प्यारे अंदाजा में वो गर्दन नौड़ाए बैठी थी, जैसे तस्वीर खिंचवा रही हो। कबूतर उनकी बिल्लौरी दमकती हुई हथेलियों को गुदगुदा रहे थे और वो बेइख्तियार हंस रही थीं। हाय मैं मर गई। बुढ़िया ने अपना चपाती जैसा सीना कूट कर रुखसाना मोमानी की तरफ हवा में बलाए लेकर कनपटियों पर 10 उंगलियां चढ़ चढ़ चटकाईं। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। बिटिया तो चांद का टुकड़ा है। मैं जानू मीठा बरस लगा है। ऐ मियाँ, वो राजदारी के अंदाज में मामू के करीब खिसकी। सौदागरों का मझला बेटा विलायत पास करके आया है। अल्लाह कसम बस चांद और सूरज की जोड़ी रहेगी। किसी जमाने में बुढ़िया बड़ी मार की माश्ता थी, अब उसका बाजार बंद हो चुका था। चौड़ा सफ़ेद हुआ, हाथ पैर से माजूर हुई तो टुकड़े मांग कर गुजर औकात करने लगी थी। थोड़ी देर तक तो किसी की समझ में ही ना आया कि बुढ़िया मुर्दार क्या बक रही है। सौदागरों का मझला बेटा जो विलायत पास था सबकी निगाहों में था। किसी को शुबह भी ना हुआ कि नाशुदनी कुत्तामा रुखसाना मोमानी का रिश्ता लगाने की ताक में है। इमाम हुसैन की कसम, मियाँ मैं तो कंगनों की जोड़ी लूंगी, बताए छोड़ूं। बात तो वाजे हुई और पानी मरा तो भीड़ों का छत्ता छिड़ गया। चारों तरफ से तोपें दगने लगी। है मुझ जन्म पीटी को क्या खबर। बुढ़िया स्लीपर पहनती रपटी। बाहर की तरफ चलते चलते उसने मामू की पिटी हुई सूरत पर एक मुश्तबा नजर डाली। मुंह पर तो साफ कुआरापन बरस रहा है। उस दिन सुजात मामू ने कुरान उठाकर सबके सामने कह दिया कि ये दोनों बच्चे उनके नहीं हैं, आस पड़ोस की मेहरबानियों का फल हैं, जिनसे रुस्काना बेगम ताक झाक किया करती हैं।
उस रात वो रोते रहे, कराहते रहे, अंगारों पर लौटते रहे। उस रात उन्हें बड़ी मोमानी बहुत याद आई। उनके बाल कब्ज अज वक्त पक गए थे। उनकी जवानी, उनका दुल्हनापा आंसुओं में बह गया। नेकी और पारसाई का मुजस्मा, वफा की पुतली, उनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया और शरीफ बीवियों की तरह जन्नत को सिधारी। आज वो होती तो ये दर्द, ये साजिश, ये सफ़ेद जड़ों वाले मेहंदी लगे बाल, ये रिश्ते नासूर, ये तन्हाई बढ़ जाती। फिर बुढ़ापा यूं ना दहलाता। दोनों साथ बूढ़े होते, एक दूसरे के दुख को समझते, सहारा देते। अमर बेल दिन दूनी रात चौगनी फैलती गई। बड़के पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियाँ झूल गईं, पत्ते झड़ गए। बेल पास के दूसरे हरे भरे पेड़ पर रेंग गई। कैसा जा सोच समा था। सुजात मामू की मैयत सेहन में बनी सवरी रखी हुई थी। बहनें खड़ी खड़ी पछाड़े खा रही थीं। मामू ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम हिबा कर दी थी। रुखसाना मोमानी सबसे अलग थलग दर से लगी बैठी थी। कहने वाले कहते हैं कि इतनी हसीन और सोगवार बेवा जिंदगी में कभी नहीं देखी। सफ़ेद कपड़ों में वो अजीब पुरअसरार ख्वाब लग रही थीं। रो रोकर आंखें मखमूर और बोझल हो रही थीं। जर्द चेहरा पुखराज के नगीने की तरह दमक रहा था। पुरसे को आने वाले सब कुछ भूलकर बस उन्हें तकते रह जाते। उन्हें मरहूम की खुश नसीबी पर रश्क आ रहा था। मोमानी पर बेपनाह बेबसी और छाई रही। खौफ और सरासीमगी से उनका चेहरा और भी भोला लग रहा था। दोनों बच्चे उनके पहलू से लगे बैठे थे। वो उनकी बड़ी बहन लग रही थीं। वो गुमसुम बैठी थीं, जैसे कुदरत के सबसे मशाक फनकार ने अपनी बेमिसाल कलम से कोई साहकार बनाकर सजा दिया हो। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।